हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आपके क्लास 10 की एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है आपका। इसमें आज हम आपको कराएंगे इसका इंट्रोडक्शन, जिसमें पूरी डिटेल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ाते हैं। तो क्या होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं बता दूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पॉलिनोमियल इक्वेशन की सबसे हाईएस्ट डिग्री, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए समझा दूं, मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, तो हमारी ये हो जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि हमारे वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट डिग्री, मैंने बताया ना, पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जैसे ये देखिए, हमारा वेरिएबल ये है, इसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई, तो ये क्या हो जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। एक और बात बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, क्योंकि उसकी डिग्री भी 2 ही होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या कह सकते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे उसके सॉल्यूशन 2 निकल के आएंगे और रूट भी 2 निकल के आएंगे। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो उसके सॉल्यूशन भी 2 निकलेंगे, सॉल्यूशन भी 2 निकलेंगे, और उसके रूट भी 2 ही निकल के आएंगे। जितने भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, जब आप सॉल्व, देखिए मेरा फर्ज है सॉल्व करवाना, ठीक है, जब मैं सॉल्व करवाऊँ तब आप देखना उसकी सॉल्यूशन भी 2 होंगे और रूट भी 2 निकल के आएंगे। हमेशा एक और बात ध्यान रखना कि जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, उसमें जो सबसे पहले तो बता दूं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ये आपके मेन है, ध्यान भी रखना और याद भी कर लेना। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जितनी भी इक्वेशन होंगी उसी के फॉर्म में लिखी जाएंगी। हमारी क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। मैंने आपको ये आपके पॉलिनोमियल चैप्टर में भी बताई थी। पॉलिनोमियल चैप्टर में मैंने ये भी बताया था, जिस वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर 2 होगी वो आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, अब यहाँ चल रहा है आपका चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही बात मैंने रिपीट करी है, जिस पॉलिनोमियल इक्वेशन की सबसे हाईएस्ट पावर, पॉलिनोमियल इक्वेशन के वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर 2 होगी, वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, अब देखिए मैं इसकी कंपैरिजन कर दूं। जैसे मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो देखिए हमारी ये इक्वेशन बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म के ही फॉर्म में लिखी हुई है। बिल्कुल एक्स स्क्वायर वेरिएबल एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ है एक्स यहाँ है, बी एक्स ए की जगह यहाँ 1 होगा, बी की जगह 3 और सी की जगह 2 कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब मैं आपको बता दूं कि इसको सॉल्व करने को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 टाइप होते हैं। पहले मैं इसको रफ कर दूं, फिर मैं लिखवा दूं उसे। ये सबसे पहले आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दूं है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक और बात बता दूं कि हमारा ए हमेशा इक्वल टू नॉट होगा। अगर ए आपके 0 के बराबर हो गया तो पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और अगर ए 0 के बराबर हो गया तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला क्या टाइप है आपका? फैक्टराइजेशन मेथड।
फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड आपका है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले का नाम है श्रीधराचार्य। सिर्फ वो एक ही फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले का नाम श्रीधराचार्य। वो फॉर्मूला किस लिए यूज होता है कि जब भी आपकी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा सॉल्व नहीं होती है, तब आप उस श्रीधराचार्य फॉर्मूले के यूज से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब पहले मैं आपको बता दूं फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, मान लीजिए मेरे पास है 2x² + 4x + 2। सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे कि हमारा ये जो इक्वेशन दे रखी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह ही है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए आप क्या है। सबसे पहले चेक करते हैं वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 है कि नहीं। तो हमारी सबसे हाईएस्ट डिग्री 2 ही है और इक्वेशन में आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी x² है, बिल्कुल इसी की तरह इसमें भी टर्म है। तो क्या करेंगे, हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे। देखिए दोनों 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या होगा, 2 × 2 = 4। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, पीछे हमारा प्लस है, यहाँ हमें 4 लेके आना है। यहाँ हमें प्लस करके 4 लाना है, मल्टीप्लाई करके 2 × 2 4 लेके आना है, मल्टीप्लाई करके 2 लाना है एंड प्लस करके 2 लेके आना है। तो क्या करेंगे, हम 4 का कर लेंगे फैक्टर। 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। अब देखिए 2 × 2 कर दें तो 4 आएगा, 2 + 2 कर दें तो 4 आएगा। कितना सिंपल ही हो गया। अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 2x² प्लस यहाँ लिखेंगे 2 + 2x + 2 डिस्टर्ब क्या है, x + 2 = 0। देखिए यहाँ हम मल्टीप्लाई करके नहीं लिखते कभी भी, उसको तो माइंड में बस एक बार फिक्स कर लेते हैं कि हमारा 2 × 2 4 हो जाना चाहिए, 2 + 2 4 हो जाना चाहिए। तो आगे क्या होगा, देखिए हमारे पहले इसको कर लेते हैं सॉल्व। 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 + 2 में x की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2x + 2x + 2 = 0। तो क्या होगा, देखिए 2 टर्म बन गए, यहाँ से हम कॉमन लेंगे। अब यहाँ भी x² है, यहाँ x है, तो अगर x एक है तो एक ही कॉमन लेंगे और एक क्या कॉमन ले लेंगे, 2। दोनों में 2 कॉमन है, 2 बाहर लीजिए, क्या बचेगा, x + 1। अब दूसरे टर्म में चेक करते हैं क्या सेम है, 2 2, तो 2 कॉमन ले लेते, क्या बचेगा, x + 1 = 0। तो हमारे पास क्या बचेगा, x + 1 2x + 2 = 0। ठीक है। अब हम यहाँ से अपने फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा 2 सॉल्यूशन निकालेंगे, 2 वैल्यू निकालेंगे, x की 2 वैल्यू। तो x + 1 को किसके इक्वल रखेंगे, 0। तो क्या निकल के आएगा, x = -1। दूसरे को रखेंगे, दूसरा क्या है, 2x + 2 = 0। 2x = -2। देखिए यहाँ 2 प्लस में है तो राइट की तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो x = -2/2, तो 2 से 2 कैंसिल, x = -1। ये हुआ आपका फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा। अगर मैं आपको एक इक्वेशन दे दूं, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दूं 5x + 2 = 0। अब आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा नहीं कर सकते, क्योंकि 2 × 2 = 4 होता है और 2 ही 2, इसके मैं फैक्टर कर दूं, मान लीजिए 4 के 2 2 2 1। तो क्या निकल के आ रहा है, 2 + 2 2 × 2, दोनों का 4 निकल के आ रहा है। लेकिन यहाँ 5 के लेकिन यहाँ सोच रहा है कि 5 आ जाए, लेकिन 5 नहीं आएगा। इसलिए इस ऐसे सॉल्यूशन को करने के लिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वही काम आएगा, जिसका नाम है श्रीधराचार्य। तो चलिए इसे आगे करने के लिए पहले रफ करेंगे। चलिए अब मैं आपकी बात करूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में, सेकंड स्टेप। तो क्या है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, 2 टाइप्स, सेकंड वाला टाइप्स क्वाड्रेटिक
फॉर्मूला। आपके क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका श्रीधराचार्य, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और वो आपको याद भी होना चाहिए। मैं लिख दूं श्रीधरा, शायद आपको अभी तक किसी टीचर ने बताया भी ना हो, श्रीधराचार्य। इस फॉर्मूले का नाम श्रीधराचार्य है, जिसको मैं अभी लिखवा दूं। तो आपका फॉर्मूला है डी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2e। ये आपका श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, और ये किस लिए ज़्यादा यूज होता है, जिस इक्वेशन की आपकी फैक्टराइजेशन, जो इक्वेशन आपकी फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा सॉल्व ना हो, वहाँ आप श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज कीजिए। एक फॉर्मूला है आपका डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन ये जो फॉर्मूला है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये श्रीधराचार्य फॉर्मूले में नहीं आता। ये इसकी भी कंडीशन है। देखिए, हम इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, सॉरी बी, ये डी नहीं होता, ये एक्स के इक्वल होता है, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन होती है वो एक्स के टर्म में होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन जो है, ये किसको इक्वल है, डी के इक्वल। तो हम इसको लिख सकते हैं डी अपॉन 2। हम इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं। इनकी भी कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, अगर डी आपका 0 से बड़ा है, डी आपका 0 से बड़ा है, तो हमारी क्या होगी, इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। मैं अभी समझा दूं क्या है इसका सिस्टम, ठीक है। अगर डी हमारा 0 के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, 2 इक्वल रूट। अगर हमारा डी 0 से छोटा है, मार्कर कहाँ गया, डी 0 से छोटा है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, नो रियल रूट। अब मैं इसकी कंडीशन समझा दूं किस तरह से। अगर इसने कहा है हमारा डी बड़ा है 0 से, मतलब अगर हमारी x की वैल्यू निकल के आई 1 2 3, 0 से इधर वाली मतलब पॉजिटिव में जाती है, एक्स एक्सिस पे जितनी भी एक्स एक्सिस लाइन पर जितने भी नंबर्स 0 से राइट की तरफ जाते हैं, तो वो नंबर पॉजिटिव होते हैं। अब बता दूं कैसे, कि जैसे इसमें कहा है डी हमारा 0 से बड़ा है, तो क्या होगा, डी हमारे 0 से बड़ा है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, मतलब 1 2 3 4 कोई भी आ जाए, मतलब इस तरह से आ जाए। 0 से बड़ी है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। क्या है, 0 से, ये नंबर 0 से बड़े हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। अब आया यहाँ पर, देखिए इसने कहा डी अगर 0 के इक्वल है, मतलब 0 इक्वल 0, मतलब कि x इज इक्वल टू 0 है, तो क्या हो जाएगा, 2 इक्वल रूट हो जाएगी। अगर हमारी डी की वैल्यू छोटी है 0 से, मतलब x इज इक्वल टू -1 -2 -3 होगी, तो नो इक्वल रूट होंगे, ठीक है। अब हम इन्हें सबसे पहले आपको धीरे धीरे से समझा दूं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को कैसे यूज किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको नोट करने हैं। यहाँ से नोट करने के बाद आपको ये नोट करना है, ठीक है। अब मैं श्रीधराचार्य फॉर्मूले को यूज करके दिखा दूँ किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे यूज होगा। मेरे पास इक्वेशन है आपकी 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या होगा, हम क्या करेंगे, सबसे श्रीधराचार्य यूज करने के लिए, देखिए हमें जो नंबर दे रखे हैं यहाँ, जितने भी हमारे वेरिएबल हैं, बी स्क्वायर, बी ए सी, ये सब निकालने पड़ेंगे इस इक्वेशन से। तो ए हमारा क्या है 2,
बी हमारा क्या है -5 एंड सी हमारा क्या है 3। फॉर्मूला हमारा क्या है -b, हम लिखेंगे ऐसे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac अपॉन 2a। तो क्या हो जाएगा माइनस b की जगह क्या है 5 -5 प्लस माइनस रूट में b² क्या है -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 2 इंटू 2a की वैल्यू हमारी क्या आई है 2 निकल के आई है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, क्या निकलेगा माइनस माइनस प्लस 5 प्लस का हो जाएगा रूट में b² 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है माइनस, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 जा 8 3 जा 24 अपॉन 4। ये हमारी अभी नहीं निकली, देखिए 5 प्लस माइनस क्या बचेगा 1 अपॉन 4। सीधी तरह चाल रहे से अभी आपके प्लस माइनस में वैल्यू निकल के आई है, लेकिन अभी हम इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 4। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम प्लस वाली को सॉल्व करेंगे 5 प्लस 1/4। एक बार हम प्लस लेते हैं, एक बार हम माइनस का साइन लेते हैं, दोनों साइन का यूज करते हैं। तो क्या आएगा 5 प्लस 1 6/4 इज इक्वल टू 3/2। अब एक बार हम माइनस लेंगे तो 5 माइनस 1/4 तो क्या आएगा 4/4 इज इक्वल टू 1। ये हमारे श्रीधराचार्य के द्वारा इसका सॉल्यूशन हो चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, अब हम करेंगे इस फॉर्मूले का यूज। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी ये तीनों की तीनों टाइप्स निकल के आते हैं, तीनों के तीनों रूट से सॉल्व होते हैं। ठीक है, चलिए अब आपकी इस इक्वेशन को d² इज इक्वल टू b² -4ac के सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए a मैंने मान लिया, आपका a निकलेगा यहाँ से 2, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 3 हो गई। हमारा फॉर्मूला क्या है, ये इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं जिससे हमारे रूट निकल के आएंगे। ठीक है, तो क्या है d इज इक्वल टू b² -4ac। अब d इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है हमारा 2 इंटू सी क्या है हमारा 3। तो क्या आएगा 25 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24। तो d इज इक्वल टू क्या निकल के आया 25 में से 24 गए तो 1 बच गएगा। और मैंने आपको बताया था अगर आपकी वैल्यू d की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो तो आपके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर हो तो 2 इक्वल रूट्स होंगे। अगर d की वैल्यू 0 से कम हो तो क्या होंगे नो रियल रूट्स होंगे। अब हमारी x की वैल्यू हमारी d की वैल्यू क्या निकल के आई है 1, मतलब क्या बनेगा d की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो क्या हो जाएगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। आया अच्छे से समझ में। यही हमारी आज इंट्रोडक्शन की क्लास ख़त्म होती है। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारा का सारा इंट्रोडक्शन समझा दिया। इसमें मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये भी बताया कि कितने मेथडों से सॉल्व होते हैं और कौन कौन से मेथड। एक फैक्टराइजेशन मेथड है, एक है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज। क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपके ये दोनों इक्वेशन बनती हैं। और फिर मैंने ये भी बता दिया कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर आपको पहचान करनी है तो आप उसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करके देख लें कि स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह है या नहीं। ऐसा ना हो कि ax कोई फॉर्म हो x² + 5, आप इसको समझ लें कि नहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले तो आपकी हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की x²। तो हम इसको इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0x + 5 बन गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कभी भी कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की
सबसे बड़ी पहचान ये है कि हाईएस्ट पावर जो होगी वेरिएबल की डिग्री जो होगी वो 2 होगी। अगर आपके पास कोई 3 भी लिखी आ जाए या x भी लिखी आ जाए या x4 भी आ जाए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री नहीं होती। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री सिर्फ 2 ही होती है। तो आज हम अपनी क्लास के इंट्रोडक्शन को यहीं पर लास्ट करते हैं। आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।